मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे एक मरीज़ हैं अब्दुल रहमान भाई। तो सबसे पहले तो मैं तमाम देखने सुनने वालों को ये बताऊं, शिफा अल्लाह ताला का मैंडेट है। कोई डॉक्टर कोई शख्स शिफा नहीं दे सकता, मगर उसमें सबसे पहले आपने उन मामलात को फॉलो करना है कि जो मामलात हमें दीन में सिखाए गए, खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु की तरफ से बताए गए। आज जो हमारे साथ अब्दुल रहमान भाई बैठे हैं, इनको इंसुलिन लगती थी और इंसुलिन भी 56 सुबह शाम लगती थी। ज़्यादा दिन पहले नहीं, एक हफ्ते पहले तक। और जब ये पहली मर्तबा मेरे पास आए, इनको किसी भाई ने हमारे पास भेजा और ये कह के भेजा कि डॉक्टर फ़हीम साहब किसी और जगह बैठे थे, बड़ी मशहूर जगह, तो वहाँ से उन्हें कहा और लाइन छोड़ के मेरे पास आए, कोई रमज़ान के आखिरी अयाम में। तो ये किसी ख़ास मकसद के लिए आए, शुगर के लिए नहीं आए थे। तो इनको मैंने कहा कि जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी कोई दवा असर नहीं करेगी और कोई मसाइल हल नहीं होंगे। तो इनको यकीन नहीं था, बहुत परेशान थे, घबराए हुए थे। इन्होंने कहा नहीं भाई, मैं अंग्रेज़ी दवा और इंसुलिन नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने ये छोड़ी तो मेरी शुगर बढ़ जाएगी और वो फिर कंट्रोल नहीं होगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज इनके चेहरे पे बड़ी खुशी भी है, मुसर्रत भी है। मगर बात फिर वही, इन्होंने मेरी एक बात मानी, बात तो बहुत सारी मानी, एक बात मानी कि हमारे बुजुर्ग जो मुल्तान में होते हैं और लोगों को जिक्र अस्कार सिखाते हैं और खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु की मोहब्बत में लगाते हैं। तो हमारे बुजुर्ग की महफिल पूरी दुनिया में होती है, हर शहर में होती है। तो ये स्पेशली मेरे पास आए और मेरे पास यानी उस दिन दवा लेके गए, उसके बाद स्पेशली आए, ईद के दिनों में आए थे ना। तो माशाल्लाह आपने जाके अहद किया, वजीफ़े लिए और जिस जगह मैं इनको लेकर गया वहाँ ना कोई मसलक का मामला होता है, ना हाथ पाँव चूमना, ना हारपुल डालना, ना हदिया शुक्राना, ना ही ख़वातीन की किसी किस्म की एंट्री होती है। वो जगह ऐसी है कि वहाँ पर उस बात का दर्ज दिया जाता है जो खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु की तरफ से लागू है। एक बहुत बड़ी वजह कामयाबी की ये है, बल्कि मैं तो कहता हूँ यही वजह है, क्योंकि खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु से बढ़ के कोई वजह कायनात में नहीं किसी भी कामयाबी की। तो अब हम अब्दुल रहमान भाई से जानते हैं कि अब्दुल रहमान भाई, आप जब आए थे तो उस टाइम इंसुलिन कितनी लगती थी, पेशाब कितना आता था रात को दिन को, कमज़ोरी जिस्म में कितनी थी, एक हफ्ते पहले की लाइफ कैसी थी और आज की लाइफ कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा ऊंचा बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जब मैं फ़हीम भाई के पास आया तो उस वक्त मैं इंसुलिन लगाता था सुबह 56, शाम रात को 56 खाने से पहले। दोपहर को एक गोली खाता था खाने के बाद, एक रात को गोली खाता था खाने के बाद, एक ब्लड प्रेशर की गोली खाता था। इसके अलावा और भी गोलियां खाता था, लेकिन वो मैं बता नहीं रहा। अच्छा, जब इतनी गोलियां के बावजूद मेरी शुगर जो थी वो कम से कम भी 250, 300, पहले तो 500 थी, जब फ़हीम भाई के पास आया तो 300 थी, 300, 350, 250, इससे कम नहीं होती थी फास्टिंग की। वो भी आज अल्लाह का शुक्र है, मैंने सुबह शुगर चेक करी है तो 75 थी फास्टिंग की, और खाने के बाद चेक करी तो मेरी 220 थी खाने के बाद, खाने के 2-2.5 घंटे बाद। और मेरे को यकीन नहीं आता था कि मेरी शुगर सही होएगी। ये अल्लाह का करम है और फ़हीम भाई के हाथ में अल्लाह ने शिफा डाली हुई है। आप लोग भी आएँ और आप लोगों को एक दफ़ा ट्राई करके देखें। पेशाब और कमज़ोरी के हवाले से बताएं। पेशाब मेरे को तकरीबन रात में 2 से 3 बार 4 बार आता था, कभी 6 बार भी आ जाता था, कभी 10 बार भी आता था, और दिन में तकरीबन 8 से 10 बार आता था। और अभी तकरीबन रात को मेरे को पेशाब नहीं आता, दिन में आता खाली। यानी वो नींद डिस्टर्ब होती थी, नींद डिस्टर्ब जो होती जिस्म में दर्द वगैरह, कमजोरी, वसवसे, परेशानी अब नहीं है, पहले बहुत था, अब नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है आपकी उम्र 10 साल 20 साल कम हो गई हो एक हफ्ते की दवा खा के? बहुत फर्क पड़ गया, बहुत फर्क। ये सब एक हफ्ते की दवा से, एक हफ्ते की दवा से हुआ इंशाअल्लाह। वीडियो बनाने का मकसद आप तक सच पहुंचाना और हिकमत की दवा से भी ये सब मुमकिन है, ये बताना जिसका जिक्र कुरान हदीस में मौजूद है। डॉक्टर फ़हीम का आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।